आप सभी बच्चों का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम बच्चों काफी समय बाद हमारे गणित की क्लास ले रहे हैं। इसके पहले चूंकि आपके एग्जाम कर रहे थे इसलिए हम उसमें पढ़ाई नहीं कर पाए। अब लेकिन हमारा कोर्स यहाँ से कंटिन्यू। तो आप लोगों को तो उसमें 5 अध्याय तक आया था, ठीक है ना। तो 5 तक आपने अच्छी प्रिपरेशन कर ली होगी एग्जाम के से। हमने जहाँ छोड़ा था वहां से हम उठाते हैं। हमारा पिछले लेक्चर तक अध्याय 6 क्रमचय और संचय, इसमें हम लोग प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न क्रमांक 3 तक हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है ना। अब आपने चौथा और 5वां सवाल चूंकि लगा लिया है तो अपन 6वें सवाल पर बात करते हैं। 6वें प्रश्न में क्या लिखा है? प्रश्न क्रमांक 6 में, प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा है 52 पत्तों की गड्डी में से 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्ते, कितने निकाला ना? 5 पत्ते को लेकर 5 पत्तों को लेकर, बोलो आगे क्या लिखा है? हाँ, बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए। फिर यदि प्रत्येक संचय में एक इक्का, तथ्यता लिखना है ना, या एक इक्का अवश्य लिख देते हैं, एक इक्का अवश्य हो, ठीक है ना। ये हमारे पास है। अब आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। तथ्यता का मतलब क्या है? अवश्य। तथ्यता का मतलब यहाँ पर क्या है? अवश्य, मान एग्जैक्टली एक ही होना चाहिए, नॉट मोर देन 1, नॉट लेस देन 1। तो लेस देन 1 का मतलब एक भी नहीं और एक से ज्यादा भी नहीं, एक अवश्य होना चाहिए थी। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, एक बात बताइए मुझे, पत्तों की संख्या कितनी है कुल? क्या लिख देंगे? कुल पत्तों की संख्या। तो कुल पत्तों की संख्या हमारे पास है 52। क्लियर है? अच्छा, इसमें इक्कों की संख्या कितनी होगी? हाँ, इक्कों की संख्या, भाई आप इक्का पूछे आपसे ताश की एक गड्डी में तो होते हैं 4। तो शेष प्रकार के पत्ते कितने बचे? तो शेष प्रकार के पत्तों की संख्या, तो ये हो जाएगी 48, ठीक है ना। अब हमें एक इक्का अवश्य चाहिए ना, तो 48 पत्तों में से 4 पत्ते ले लो और 4 इक्कों में से एक इक्का क्या लिखेंगे, इसलिए 48 पत्तों में से 4 पत्ते चुनने के तरीके या संचय कितने हो जाएंगे? 4 पत्ते चुनने, क्या पूछा उसने? बनने वाले संचयों की संख्या ना, तो 4 पत्तों से लिख दे रहा है। 4 पत्तों से बनने वाले संचय कितने होंगे? ये हो जाएंगे हमारे पास 48 सी 4। यहाँ लिख दो 4 इक्कों में से कितना? एक, 4 इक्कों में से एक पत्ता लेकर बनने वाले क्या संचय, तो कितने हो जाएंगे बताओ मुझे? 4 से 1। अब लगाओ इसमें गणना का सिद्धांत। तो इसलिए कौन से सिद्धांत से? गणना के सिद्धांत से। क्या आ जाएगा हमारे पास? कुल संचयों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल संचयों की संख्या
कुल संचयों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 48C4 गुणे 4C8। 48C4 को हल करो तो क्या आएगा, फैक्टोरियल 48 बटे फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 48 माइनस 4 ये आ जाएगा गुणित। इसका क्या होगा, फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 1। चलो 48 से 4 गएगा तो इसको कहां तक ले जाना है, 48 गुणित 47 गुणित 46 गुणित 45 बस। बाकी का क्या लिख दू, 44 में फैक्टोरियल लगा के लिख दो। यहाँ पर 4 गुणित या 4 ही लेने दो, यहाँ पर 4 से 4 ये वाला काट देंगे, ठीक है ना। फैक्टोरियल 4 और यहाँ पर कितना आएगा 44, कितनी आएगा गुणित यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 नहीं आएगा। अब ये 4 से क्या कट गया, 4 से 4 कट गया और 44 से फैक्टोरियल वाला और एक 3 का लिख लेते हैं तो 3 का कितना होगा 6 और 6 8 48। चलो अब एक बार लिख लेते हैं, 48 गुणित 47 गुणित 46 गुणित 45 बटे में फैक्टोरियल 6 का मान 3 का मान कितना होगा 6 और 6 8 48। अब इनका गुणा करके आप बता दीजिए कितना आएगा, 8 गुणित 47 गुणित 46 गुणित 45। चलो जल्दी से इसका गुणा करिए और गुणा करके बताइए मुझे कितना आ रहा है। तो देखिए आपने इसका गुणा किया तो पहले 47 गुणित 8 बराबर 376 और 46 गुणित 45 तो आया 2070 और इन दोनों का गुणा आया ये 7,78,320। तो जब एक पत्ता एक का अनिवार्यता रखा जाए तो ऐसे 5 पत्ते लेकर बनने वाले संचयों की संख्या 7,78,320 होगी, ठीक है ना। तो आपको नोट करना है। प्रश्न क्रमांक 7 में हमारे पास है 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, माने बॉलर कितने हैं इसमें 5, बाकी क्या है बैट्समैन या बैट्समैन ही कहला तो ऑलराउंडर भी ले लें उनको, है ना। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं। तो देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कुल खिलाड़ी कितने हैं, यहाँ पर लिख देंगे कुल खिलाड़ी तो अपन लिख देंगे 17 माने 17, ठीक है। अच्छा गेंदबाज कितने हैं इसमें, गेंदबाज हैं इसमें 5, इसलिए शेष खिलाड़ी गेंदबाज के बाद शेष खिलाड़ी मैंने बोला ना बल्लेबाजी तक कुछ भी, तो शेष खिलाड़ी कितने बचे 17 माइनस 5 बराबर 12। अब हमारी शर्त है कि हमें ऐसी क्रिकेट टीम बनाना है जिसमें 4 क्या होना चाहिए गेंदबाज, तो 4 गेंदबाज हमें चाहिए पड़ेंगे। तो वो किस में से लेंगे हम, तो 5 में से पहले 4 गेंदबाज चुन लो। अब 3 कितने की बनना है 11 खिलाड़ियों की, 4 आपने क्या ले लिए बॉलर, तो बाकी बैट्समैन है जो ऑलराउंडर बचेंगे वो कौन होंगे, वो इन 12 में से होंगे। तो यहाँ देखेंगे पहले नंबर 5 गेंदबाजों में से 4 के चयन के तरीके कितने हो जाएंगे, जो हो जाएंगे 5C4, यही होगा नहीं होगा। अब बाकी के कितने बचे, हमें 4 निकल गए, 11 की टीम बनानी है, 4 निकल गए, 4 हमने बॉलर ले लिए। अब कौन लेना है हमें, बाकी के 7 लेना है, तो वो बल्लेबाज ही होंगे, फिर तो बैट्समैन ही तो होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तो शेष 7 खिलाड़ी किसमें से चुने जाएंगे 12
12 खिलाड़ियों में से शेष 7 खिलाड़ी, शेष 12 खिलाड़ियों में से शेष 12 खिलाड़ियों में से चुने जाएंगे, नहीं चुने जाएंगे, नहीं चुने जाएंगे, यहां पर लिख दो। इसलिए 12 में से 7 खिलाड़ियों के 7 खिलाड़ियों के चयन के तरीके कितने हो जाएंगे? 12 से 7, ठीक है ना। अब क्या लगा देंगे जल्दी बताओ? गणना का सिद्धांत या गणना का सिद्धांत? इसलिए गणना के सिद्धांत से अभीष्ट टीम के चयन के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? 5C4 मल्टीप्लाई 12C7, इनका गुणा कर देंगे, ठीक है। यही तो बोलता है गणना का सिद्धांत। तो चलो हल करो। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 12 माइनस 7, ठीक है। चलो यहाँ पर 5 और ये 4 है, तो 5 गुणित इसको कितना लिख दो? फैक्टोरियल 4, तो यहाँ फैक्टोरियल 4 है और एक फैक्टोरियल 1 आएगा, नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? गुणित यहाँ 12 में से 7 गया 5 और यहाँ पर 7 है तो 7 पे छोड़ देना, तो 12 गुणित 11 गुणित 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7, 7 पर छोड़ दो, ये लिखा 7 और ये फैक्टोरियल 12 में 7 गया 5। चलो काटो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक बा। अब ये 5 गुणित यहाँ पर 12 गुणित 11 गुणित 10 गुणित 9 गुणित 8 और नीचे 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, इस 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। अब ये काटो इनको, तो 5 दूनी 10 और 2 से 2 भी काट दो, 3 तिरका 9 और 4 दूनी 8। चलो बताओ ऊपर क्या बचा? 5 गुणित 12 गुणित 11 गुणित 3 दूनी 6, 5 गुणित 12 गुणित 5 गुणित 12 गुणित 11 गुणित 3 दूनी 6। चलो तो गुणा करो, 12 पंचे 60 और 11 छंग 66, ठीक है। अब इनका गुणा कर दो, 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 6 4260 आ रहा होगा। कहाँ गलत हो गया तो? अच्छा 6 छंग 36, अच्छा यहाँ पर आते लाइन 3, 6 छंग 36 39 है ना, ये 3960। तो ये हमारे पास तरीके होंगे कुल। तो कुल जो टीम का चयन है वो कितने तरीके से हो सकता है? 3960। तो लीजिए अगला प्रश्न हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 9। 8 बिल्कुल सरल है, आपसे बनी जाएगा। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रमों का चयन करना अनिवार्य है, ठीक है ना। जैसे आप लोग चयन करते हो, 11वीं में आके किया तो हिंदी इंग्लिश सबको अनिवार्य है, उसमें तो नहीं था ऑप्शन। और बाकी का आपको आर्ट्स, पहले तो स्ट्रीम चयन कर सकते हो, आर्ट या कॉमर्स या मैथ्स या बायो। फिर आपने स्ट्रीम चयन कर ली तो बुक, समझ आएगी ना बात। तो यहाँ पर आप
अगर साइंस साइड आते हो तो बायोलॉजी और मैथ में से किसी का चयन कर सकते, हिंदी इंग्लिश तो रहेगी, है ना, उसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर है कि 9 पाठ्यक्रम है और 5 पाठ्यक्रमों का चयन करना है। पाठ्यक्रम को पुस्तक मानिए, अभी 9 पुस्तकें हैं और 5 पुस्तकों का चयन करना है, लेकिन 2 पुस्तकें क्या है, अनिवार्य है। तो 2 अनिवार्य है तो वो तो सबको लेना पड़ेगी, तो उनमें तो कोई विकल्प है नहीं है, उसमें तो कोई ऑप्शन, तो 2 पहले ही सेलेक्ट कर दो ना जो आपको चाहिए ही है। तो 2 आपको दे दी दुकानदार ने। अब आपको चाहिए है 3 किताबें, कितने में से, 7 में। एक फार्मूला इसमें होता है बच्चों, एक फार्मूला, मैं फार्मूले पर कर रहा हूं इसको, किस पर कर रहा हूं, फार्मूले पर कर रहा हूं, ठीक है ना। देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो हम जानते हैं n विभिन्न वस्तुओं में से R को चुनने के तरीके, जबकि P प्रकार की वस्तुओं का चयन अनिवार्य हो, ठीक है ना, निम्न होता है, अनिवार्य हो, तो होता है हमारा n माइनस पी सी आर माइनस पी, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है, n माइनस पी सी आर माइनस पी। क्या है, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं चुनने के तरीके, जबकि p प्रकार की वस्तुओं का चयन अवश्य करना हो, तभी होता है फार्मूला। अब हमारे केस में देखो, हमारे केस में क्या है, n का मान कितना है, 9, क्लियर। r का मान कितना है, 5, और p का मान कितना है, 2 अनिवार्य है। तो हमारे केस में, इस क्वेश्चन में n का मान है 9, r का मान है 5 और p का मान है 2, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। इसलिए चयन के प्रकार, इसलिए अभीष्ट शर्तानुसार चयन के कुल प्रकार कितने हो जाएंगे, चयन के कुल प्रकार हो जाएंगे 9 माइनस 2 सी 5 माइनस 2, तो क्या आएगा आंसर, 7C हो जाएगा। क्या आएगा, अब 7C3 की वैल्यू निकाल दो, तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 माइनस 3, तो 7 तो लिख दो, 7 6 5 और 4 पर रोक दो इसको, और ये 3 2 1 और ये कौन सा 4, 7 में से 4 गए, 3 गए, 4 ये कट गया, 3 दूनी 6, 7 पंजा 35, तो आंसर क्या आएगा इसका 35 35 आएगा। समझ आएगी ना बात। अब एक और चीज सुनिए यहीं पर, अगर ऐसा आ जाए, सवाल सुनो, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी को 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि 2 विशेष पाठ्यक्रमों का चयन कभी ना किया जाए। अभी क्या है, अब क्या आ जाए, तो फिर सिर्फ ऊपर घटाना पड़ता है, बस नीचे नहीं घटाना है। जिनका चयन नहीं करा, दुकानदार से क्या बोलेंगे, फिर तुम अलग करो, गेम लेनी है अलग करो, तुम बात समझ आएगी ना। तो पहले उनको क्या करवा देंगे, अलग करना, मतलब इसमें से घटाना है। तो कुल में से जिनको लेने नहीं उनको क्या कर देंगे, आप कितनी बचेंगी, 7 बचती, तो यहां पर आंसर आता 7C5, क्योंकि जिनको लेने नहीं है उनको कुल में से हटाएंगे, और जो अवश्य लेना है उनको दोनों में से हटाएंगे, याद रहेगा। जिनको कभी नहीं लेना उसमें से, उसको किस में से घटाना है। जैसे मैं कहा कि एक टोकरी में 10 सेब रखे हैं, उसमें 3 खराब हैं,
और आपको 2 शेप का चयन करना है, लेकिन खराब नहीं आना चाहिए हाथ में। तो मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, मैं तो सबसे पहले उठ करके खराब वाले अलग कर दूंगा। नहीं समझे? आपको सबसे पहले क्या करेंगे, उठ करके खराब वाले अलग कर देंगे। आप चुनते हैं तो हमेशा कौन सा आएगा, सही वाला ही आएगा। बात समझ आ रही ना? तो जब जिसका चयन कभी ना करना हो तो किस में से घटाना है, कुल में से, और चयन अवश्य करना है तो दोनों में से। ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, इस प्रकार प्रश्नावली हमारी यहाँ पर समाप्त होती है।